in the event that the doctors report for duty within a period of on or before 5 p.m. tomorrow, no adverse action, no adverse disciplinary action shall be adopted by the state of West Bengal. 23 people have died, Mullahs, because they don't come to work. Para 7, further, the resident doctors of different medical colleges and hospitals across the state have been abstaining from duty for the last 28 days. The healthcare system is facing severe disruptions and can come to a standstill as resident doctors are the backbone of the healthcare in government medical colleges and hospitals. Due to continued ceased work, public at large is suffering. It can't be, Mullahs, that people die, they don't go to hospitals, and Mullahs, if it's a cancer treatment, we are sending them to pilot hospitals and they are dying there because they can't get this treatment. The state of West Bengal must take necessary steps to create a degree of confidence, to create confidence in the minds of the doctors that their concerns in regard to security and safety are being duly attended to. In order to ensure this, all the respective district collectors and superintendents of police shall take stock of the situation and ensure that necessary conditions have been created for ensuring the safety and security of all doctors. नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा अपडेट है और इसी अपडेट को लेकर अभी आपके सामने अचानक आना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 सितंबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर गतिरोध को कम करने के लिए आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों को राज्य सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया था और इसके बाद उनसे कहा गया था जूनियर डॉक्टरों से कि आप आइए एक कमेटी बनाकर और सचिवालय में मिलिए। इसके साथ ही अधिकारी नवन्ना से पश्चिम के जूनियर डॉक्टरों को ईमेल में शामिल करने के लिए कहा गया। जूनियर डॉक्टरों ने इसे आपत्तिजनक ईमेल करार दिया। नवन्ना से पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को ईमेल भेजकर गतिरोध तोड़ने के लिए तत्काल बैठक बुलाने के लिए कहा था, जिसमें सरकार ने उन्हें संदेश दिया कि अगर संभव हो तो आज नवन्ना आए और सीएम ममता बनर्जी नवन्ना में उनका इंतजार कर रही है। वहीं कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मंत्रियों को डॉक्टर आंदोलन को लेकर कुछ भी बयान देने का कहने का पूर्ण रोक लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कहूंगी मैं कहूंगी और जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें 10 सितंबर को कहा गया कि वो आज पूरी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था और उन्होंने कहा कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे, स्वास्थ्य भवन के सामने से नहीं हटेंगे, यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल को आपत्तिजनक करार देते हुए उन्होंने किसी भी तरह की बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया। अनशन पर बैठे हुए छात्र अभी किसी भी फैसले या निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं आए। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जो आरजीकर हॉस्पिटल के 51 ट्रेनी डॉक्टरों और अन्य डॉक्टरों को भी डराने धमकाने का आरोप लगा है और इस तरह के आरोप लगने के बाद इन छात्रों के खिलाफ जांच शुरू होने वाली है और सभी आरोपी छात्रों को जांच के लिए बुलाया गया। 51 डॉक्टरों और पीजीटी छात्रों को आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है एमसीएच में एंट्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ में जो 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों के वकील ने जूनियर डॉक्टरों को जो धमकियां दी गई थी उसको लेकर आरजीकर अस्पताल में मौजूद इस गिरोह के बारे में जानकारी दी। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आरजीकर हॉस्पिटल को कुछ निर्देश भी जारी किए। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर को वापस आकर ड्यूटी पर आने देना चाहिए और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब 10 सितंबर 5 बजे तक का अल्टीमेटम था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाए, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें
काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए। सीजीआई ने यह भी कहा कि हमने 2 दिन का वक्त दिया है, युवा डॉक्टरों को अपने काम पर लौटना चाहिए। हम चाहते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है आप पहले काम पर लौटें। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सुनिश्चित करें। आपको काम पर लौटना ही होगा। अगर आप काम पर नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि सीनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं और इसलिए हम काम नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टरों का समाज के प्रति कर्तव्य बनता है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि आदेश अगर नहीं मानते हैं तो राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। जूनियर डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से अब साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को जूनियर डॉक्टरों ने नहीं माना। ममता बनर्जी ने भी चिट्ठी लिखी और अपने वहां से एक जो सचिवालय आकर नवन्ना में सचिवालय आकर मिलने की कही। उन्होंने कहा कि एक टीम बनाइए और आप 5 से 7 लोगों की टीम बनाकर आकर हमसे मिलिए, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन जूनियर डॉक्टर इस पर भी नहीं माने। वो ये इस चीज को लेकर हैं कि आप मुख्य सचिव को बर्खास्त कीजिए, साथ में जो भी उनकी मांग है उस मांग पर जूनियर डॉक्टर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसको अगर जूनियर डॉक्टर नहीं माने हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुला आदेश ये दिया था कि अगर डॉक्टर नहीं मानते हैं आदेश तो राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्या कुछ करती है। इस सब मामले के बीच में एक और जो सबसे बड़ा अपडेट रह गया आज उसके बारे में बता दें कि कुछ चैनल ये भी खबर चला रहे हैं कि संजय राय का एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये झूठी खबरें चलाई जा रही है, तो इससे आप सतर्क रहें। एनकाउंटर की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। दूसरा एंगल ये भी है कि कहा जा रहा है कि संजय राय नहीं राय है, मतलब उसका कनेक्शन ममता सरकार बिहार से भी जोड़ रही है और कह रही है कि बाहरी वर्सेज जो राज्य के लोग हैं उनके बीच में भी राजनीति का खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य स्तरीय खेल से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, इस पूरे मामले के बीच में एक अजीब सा मोड़ आकर अटका हुआ है। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी। सीबीआई पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को जूनियर डॉक्टर आजीकर मेडिकल कॉलेज के 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर के साथ, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई। मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस के बाद हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के मामले में ये जांच है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो अपडेट है इसको लेकर ही अपडेट दी जा रही थी, इसकी जानकारी हमने आपको शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।